Today we will discuss about the fraction. This is the class 7 topic, chapter number 2, fraction. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब बेटा होता है भिन्न. फ्रैक्शन को अगर हिंदी में हम लोग देखें, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न. भिन्न का क्या मतलब है? देखिए, फ्रैक्शन का जो रूप होता है यह हमेशा a अपॉन b के रूप में होता है. कैसे होता है? a अपॉन b के रूप में होता है. फ्रैक्शन हमेशा a अपॉन b के रूप में होता है, ठीक है. और ये एक होल नंबर होता है. a और b दोनों ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, ठीक है. होल नंबर आप लोग जानते हैं जो क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं. जीरो अगर इंक्लूड हो गया 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, तो वो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा. अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा होल नंबर है, ठीक है. तो ये हमारा होल नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है. जो डिनोमिनेटर है वो तो एकदम जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो हमारा फ्रैक्शन है, अदरवाइज वो हमारा फ्रैक्शन नहीं कहा जाएगा, ठीक है बेटा. तो ये फ्रैक्शन क्या होता है? ये a अपॉन b के फॉर्म होता है, वेयर b डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे b जीरो नहीं हो सकता है. अगर जीरो है, सपोज दैट हमने यहाँ पर लिख दिया 5 अपॉन जीरो, तो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है. ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा. अगर हम इसको लिख दे 5 अपॉन 6 या इवन 5 अपॉन 1, तो भी ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है. लेकिन 5 अपॉन 0 हो गया तो ये फ्रैक्शन नहीं है. 5 अपॉन कुछ भी लिख दीजिए, 5 अपॉन 8 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, तो ये हमारा एक फ्रैक्शन हो जाएगा. इसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है. वेयर एज यहाँ पे आपको बता दिया जाए, एक चीज और बता दिया जाए, जो हमारा a होता है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमिरेटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. और b क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. a को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, b को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है. ये इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंश बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है. ये हमारा अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया, ठीक है. तो अब देखते हैं कुछ इसके प्रकार से, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है जो हमें जान लेना चाहिए, और इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ना भी है, ठीक है. तो हम लोग जान लेते हैं वन बाय वन. यहाँ पर देखिए, पहला क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है. दूसरा वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. तो वन बाय वन इसको हम लोग पढ़ते हैं. यहाँ पर देखिए, पहला क्या है हमारा? डेसिमल फ्रैक्शन. पहला क्या है? ध्यान से देखिएगा सभी लोग. डेसिमल फ्रैक्शन ये क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन. व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज बी इन द नंबर ऑफ 10, 100. सॉरी, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 1 ही रहेगा. यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं, यहाँ आप 49 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपॉन 1000. मतलब इस तरह से जब रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से जब रहेगा तो वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा. जब भी इसका आंसर हम निकालेंगे तो वो पॉइंट के रूप में आएगा, ठीक है. ऑलवेज द आंसर विल बिकम इन द पॉइंट, ठीक है. नेवर एक्यूरेट आंसर विल बी डिक्लेयर, ठीक है. जब भी हम डिवाइड करें, इसका पॉइंट 1 हो जाएगा, सॉरी पॉइंट 1 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट 01 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो भी होगा 0.05 हो जाएगा, ठीक है. 0.05 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.049. तो ये हमारा जो है, जितने जीरो रहेंगे उतने डिजिट पे ऊपर जो है हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है. तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो गया. आया बच्चों समझ में? चलिए, हमारा नेक्स्ट क्या है? दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? कोई बताएगा हमें वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं. वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शन में देखिए क्या होता है, कुछ भी हम लिख सकते हैं. 2 अपॉन 9, 8 अपॉन 15, 16 अपॉन 27, ठीक है. बट इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं 16 अपॉन 100 या 1000 या 10, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा. वल्गर फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर होगा वह मल्टीपल ऑफ 10 या 100 मींस 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये सब नहीं हो सकता है, ठीक है. तो इसे हम क्या कहेंगे? वल्गर फ्रैक्शन है. ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन है. ये देखिए, इसका एग्जांपल मैंने लिखा है, आप लोग देखते चलिएगा, लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है. तो ये किस प्रकार का एग्जांपल है? ये एग्जांपल है वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है. अनदर जो हमारा जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है वो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. वो हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू नो बाय प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके जो हमारे जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज लेस होते हैं. किसकी अपेक्षा? डिनोमिनेटर की तुलना में. एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, ऑलवेज द न्यूमरेटर विल बी less than the denominator. Listen it carefully. 5 upon 7, 16 upon 21,
27/83। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, देखिए जो हमारे न्यूमरेटर्स है, ये जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं, ये हमारे क्या है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से हमेशा क्या रहेंगे, न्यूमरेटर हमारे लेस रहेंगे। अगर हमारा न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है किसी भी फ्रैक्शन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिएगा दोनों में, मैं आपको यहाँ नीचे नहीं रख करता हूं, ठीक है, यहीं पे दिखा देता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पे तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा हूं आपको 7/5, इसी को मैं उलट दे रहा हूं, देख लीजिए, सपोज दैट 21/16, 83/27, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो दोनों में मेन डिफरेंस है वो क्या है। देखिए यहाँ पर क्या था, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, बट यहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर इज ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या रहेगा, जो हमारा न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। ऑलवेज न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। डू यू नो अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, एनीवन? नो? If anyone know the answer, please give. Please stand up at your place. No. Let me tell you what is mixed fraction. What is mixed fraction? What is mixed fraction? देखिए ध्यान से समझिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत ही बारीकी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर किसी को नहीं आएगा तो वो हाथ रेज करके अपना पूछ लेगा, ठीक है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसको मिश्र भिन्न भी कहते हैं, इसको हम लोग मिश्र भिन्न भी कहते हैं, हिंदी में मिश्र भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे ये हमारा 1/2/5, 3/6/10, ठीक है, ये हमारा क्या है। और एक एग्जांपल बता देता हूं, 10/2/20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, ये हमारी जो नंबर है, यह एक क्या है, यह एक नेचुरल नंबर है, यह क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और यह क्या है, एक फ्रैक्शन है। ये हमारा एक नेचुरल नंबर है और ये हमारा फ्रैक्शन है, क्या है, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन। तो एक्चुअली इट इज द सम ऑफ बोथ नेचुरल number plus fraction, plus you can say that proper fraction. Are you getting my point? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी आपको मैं बताया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसकी न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर अंश जो है हर से छोटा है तो वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। देखिए यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, एक्चुअली द डिफिनेशन इज सम ऑफ बोथ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे आपको मैं यहाँ प्रूव करता हूँ, देखिए सपोज दैट ये लिखा हुआ है 1/2/5, तो 1 + 2/5 वी कैन राइट इट according to definition. What we can write it, sum of both natural number and proper fraction. Look at here, natural number plus proper fraction. So I am writing here natural number, and this is the natural number, this is the proper fraction, PF. So this is the natural number, this is proper fraction. If we will add these both number, what we will get, look carefully, we can write it 1/1 plus 2/5. Okay, now the LCM will be 5. What we will write here, 1 × 5 plus 2 × 1. Okay, getting my point? देखिए 5 × 1 = 5 plus 2 × 2/5 is equal to what? What will be the answer? I am writing here 5 + 2 = 7. 7/5. This coming 7/5. ठीक है, ये यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 7/5. I can write here also, आपको दिख रहा होगा 5 + 2/5 is equal to, answer will be 7/5. So what we read this type of the mixed fraction,
1 5 1 जा 5 प्लस 2 7 7 अपॉन 5। ऐसे हम लोग करते हैं जब भी हम लोग पढ़ते हैं बुक से पढ़ते हैं तो क्या करते हैं डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं 5 1 जा 5 प्लस 2 7 upon 5। तो here you should understand what is the technique that it is coming 7 upon 5। ठीक है, जानते हैं तो सभी लोग हैं। 10 3 जा 30 प्लस 6 36 अपॉन 10, सभी लोग लिख लेंगे 36 अपॉन 10। बट कैसे आया ये चीज आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ये चीज मैं मेरे ट्यूटोरियल में ये चीज बताई जाती है। ठीक है, देखिए कैसे आया। इसको हम क्या करेंगे, सम ऑफ बोथ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 5। इसको क्या लिखेंगे इसी तरह से 20 इंटू 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 200 प्लस 2, तो ये हमारा आ जाएगा 202 अपॉन 20। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे। इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट, इसको भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट देखिए, इक्विवेलेंट शब्द पे जाइए, अगर वर्ड पे हम लोग जाएं तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, बराबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। जैसे मान लीजिए हमने 2/3 एक नंबर ले लिया, 2/3 एक नंबर ले लिया, तो इसके इक्विवेलेंट क्या आ सकता है। ठीक है, इक्विवेलेंट में इसके बराबर का कौन सा फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम कोई भी एक फ्रैक्शन ले लें, अगर उसमें हम किसी भी नंबर का व्हाट एवर द नंबर, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड जीरो, जीरो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, रादर देन जीरो जितने भी होल नंबर है उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जीरो लेंगे तो हमारा आंसर विल बी नॉट राइट। ठीक है, इट विल कम दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वही नंबर आएगा जीरो करने पे, या फिर जीरो आ जाएगा। ठीक, वो नंबर भी नहीं आएगा, वो जीरो आ जाएगा, तो जीरो हमारा जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेदर इट इज 2 और यू कैन अज्यूम एनी नंबर। अगर हम 2 से कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6। तो ये हमारा क्या है, हमारा जो नंबर क्या था 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट नंबर आ गया, बराबर। दोनों फ्रैक्शन हमारा बराबर। कैसे बराबर है इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको जो है कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहां से हम करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा 2/3 आ गया। तो ये हमारा क्या है, 2/3 इज इक्वल टू 2/3, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या इक्वल है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल और मैं बताता हूं, मान लीजिए 5 अपॉन यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में किसी संख्या का मल्टीप्लाई 6 का कर दीजिए, सपोज दैट यहाँ भी 6 का कर दीजिए, तो 5 6 जा कितना हो गया, 30 हो गया। 30 अपॉन कितना हो गया, यहाँ पे 10 6 जा 60 हो गया। 0 0 मान लीजिए, सॉरी चलिए यहाँ पे 30 रहने दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया किसके, 5/10 इज इक्वल टू 30/60। कैसे इक्वल है, आप पूछेंगे सर कैसे इक्वल है। ठीक है, तो कैसे इक्वल, आप बताइए, बताएंगे ये इक्वल है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देख लें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, तो ये हमारा क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग ना, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। हमारा अगला क्या है, ये हो गया है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए लाइक फ्रैक्शन बहुत ही इजीली पढ़िए, टेंशन और लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल मेथड से आप लोग पढ़िए। लाइक फ्रैक्शन मतलब होता है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2 अपॉन हो गया 14, 8/14, 9/14। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है बच्चों, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम होता है,
डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा ऑलवेज सेम होगा, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कर देंगे। चाहे कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे यहाँ पे ले लो 7/18 ले लो, यहाँ पे 13/18 ले लो, यहाँ पे 16/18 ले लो। ठीक है, या और भी बड़ा नंबर ले सकते हो। एग्जांपल और बता सकता हूँ आपको मैं, जैसे मान लो 20/68 हो गया। ठीक है, उसके बाद 15/68 हो गया, उसके बाद 60/68 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा बहुत सारे फ्रैक्शनों में, तो उस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर विल बी सेम। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट है अनलाइक फ्रैक्शंस में। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है, देख लीजिए। देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा जो डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी डिनोमिनेटर रहेगा। 6/8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 9/18 भी हो सकता है, यहाँ पे 15/12 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये इस प्रकार के फ्रैक्शन जब हम लोग का डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है, कुछ भी रहता है। ठीक है, तो उस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा सारे फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन का, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है, जब सेम नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। तो कुछ इसमें हम लोग सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, उसको हम लोग एक दो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आता है एक कंपेयर करने के लिए सवाल आता है, एक सवाल इस पे पूछा जाता है कंपेयर करने के लिए। बहुत ही आसान तरीकों से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए 5/8 एंड एक क्वेश्चन है टू कंपेयर, ठीक है, 5/8 एंड 7/12 तो देखिए दोनों को कंपेयर करना। कंपेयर मींस क्या, दोनों की तुलना करना है। अब यहाँ नंबर है तो नंबर में क्या तुलना करेंगे, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है देख लेते हैं।